ओके, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग यदि जुड़े नहीं हैं तो जल्दी जल्दी आ जाइए। जिन लोगों ने बीएसएससी का फॉर्म भरा है तो बीएसएससी का एग्ज़ाम अब आने ही वाला है और बहुत सारा सिलेबस में बहुत सारा चीज़ निकल चुका है। हम लोगों ने अभी आइसलैंड द्वीप ख़त्म कर दी है, तो द्वीप से कुछ सवाल है, पूछ लेते हैं आप लोग से, ठीक है? पढ़े हैं कि नहीं? चलिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था लक्षद्वीप के बारे में, याद होना चाहिए। चलिए फटाफट बोलते जाइएगा। 36 द्वीपों का शहर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी क्वाराती। लक्षद्वीप की सबसे बड़ा द्वीप समूह अमीनी। अमीनी द्वीप समूह नहीं जी, अमीनी ही है, हम द्वीप समूह का बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा द्वीप एंड्राइट या अगिती। लक्षद्वीप के उत्तर में स्थित द्वीप ओके, फटाफट बोलते जाइएगा। हाँ, 9 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है? 9 डिग्री जो है इसको अलग करता है, एंड्राइट जो है मिनिकॉय। एंड्राइट नहीं, क्वाराती को मिनिकॉय से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल किन दो द्वीप को अलग करता है? मिनिकॉय को हाँ, मालद्वीप से। मालद्वीप की राजधानी माले। वेरी गुड। सालसेट द्वीप कहाँ है? सालसेट नहीं पढ़ा है कल? ओह सॉरी, छूट गया होगा शायद। सालसेट द्वीप मुंबई में है, ठीक है। बेसिन द्वीप ये भी नहीं पढ़ाए होंगे, वो भी नहीं पढ़ा है, ये भी मुंबई में है। व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप इंपॉर्टेंट है, इसे सवाल कितना बार सवाल पूछा गया है। व्हीलर द्वीप को कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, समझे? और ये व्हीलर द्वीप कहाँ है? उड़ीसा में है, और यहीं मिसाइल परीक्षण किया जाता था, इसलिए इसको कलाम द्वीप भी कहा गया है। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम सर जब मिसाइल परीक्षण करते थे तो उनके वजह से ही व्हीलर द्वीप को कलाम द्वीप भी कहा गया है, ठीक है। और ये है कहाँ? उड़ीसा में। वेरी गुड। ओके, पोखरण कहाँ है? नहीं पढ़े हैं? पोखरण राजस्थान में, वहाँ भी मिसाइल परीक्षण किया जाता है, समझ रहे ना? और पुलिकट झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, और वही पुलिकट झील के पास श्रीहरिकोटा है, समझे? हाँ, अब श्रीहरिकोटा क्या है मालूम पड़ा? चलिए, तो 4 क्वेश्चन छूट गया था ना। व्हीलर द्वीप नोट कर लीजिएगा। व्हीलर द्वीप जिसे कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है, वो उड़ीसा में है और यहाँ मिसाइल परीक्षण किया जाता है, ठीक है। सालसेट द्वीप मुंबई में है। बेसिन का द्वीप मुंबई में है। पोखरण राजस्थान में है, वहाँ से मिसाइल परीक्षण किया जाता है, ठीक है। ओके, चलिए, तो आज हम लोग पढ़ते हैं इंडियन क्लाइमेट के बारे में, भारतीय जलवायु। उससे पहले देख लेते हैं कि आखिर ये जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। आपने नाम तो सुना है ना, यहाँ की जलवायु अच्छी नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि आज मौसम ठीक नहीं है। तो आखिर जलवायु और मौसम में क्या अंतर है? हाँ, बिल्कुल सही है, दोनों एक तरह से है, लगभग दोनों का जो दोनों के मौसम भी एक वायुमंडल है और ये जो जलवायु वो भी है। लेकिन मौसम और जलवायु में फ़र्क क्या है? मौसम एक खास क्षेत्र में दिन प्रतिदिन बदलने वाला वायुमंडलीय दशा है, ठीक है। और जलवायु जो है ये भी वही है, लेकिन ये एक दीर्घकालिक है, समझ गए ना? बस इतना ही अंतर है, समझ रहे? अच्छा, इसलिए एक गाना सुने आप लोग, मौसम की तरह बदल तो न जाओगे। गाना सुने? ये लड़की कहती है मौसम की तरह बदल तो न जाओगे। तो ये गाना सब लड़कियों के लिए नहीं है, कुछ लड़कियों के लिए गाना होना चाहिए, जलवायु की तरह चिपक तो न जाओगे। सही है कि नहीं? मौसम की तरह बदल तो न जाओगे मतलब क्या है कि मौसम पल पल बदलता है, इसलिए लड़की ये गाना गाई है, लड़का से कहती है कि मौसम की तरह बदल तो न जाओगे। लेकिन
अब की जो कुछ लड़कियों का जो अगर अगर गाना निकले तो मुझे मेरे ख्याल से ये निकलना चाहिए कि जलवायु की तरह चिपक तो ना जाओगे, है कि नहीं? क्योंकि अब लोग पहले की तरह लंबा रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता है। चलिए उस पर हम लोग जिक्र नहीं करेंगे। तो खैर, जलवायु और मौसम परिवर्तन समझ गए आप लोग? ओके। तो जिसके अधीन हम लोग जलवायु का अध्ययन करेंगे उसको क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी। जिसके अधीन जलवायु का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है। और जिसके अधीन मौसम का अध्ययन करेंगे उसको मेट्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। जिसके अधीन मौसम का अध्ययन करेंगे, का अध्ययन क्या कहलाएगा? मेट्रोलॉजी। ठीक है। IMD का मुख्यालय कहाँ है? IMD का मतलब समझते हैं? इंडियन मेट्रोलॉजी ऑफ डिपार्टमेंट, इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं। ठीक है। इंडियन मेट्रोलॉजी ऑफ डिपार्टमेंट। कहाँ है ये इसका मुख्यालय? हिंदी में क्या होगा इसका, बोलो? इंडियन मेट्रोलॉजी ऑफ डिपार्टमेंट का हिंदी क्या होगा? भारतीय मौसम विभाग। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है ना? हाँ, सही तो है। नहीं, ऐसे भी लिखा जाता है तो ठीक है ना? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो भारत की जलवायु है उसे क्या कहा गया है। तो इसे मानसूनी जलवायु कहा गया है। ठीक है। भारतीय जलवायु को क्या कहा गया है? मानसूनी जलवायु कहा गया। आखिर मानसून है क्या भाई? मानसून क्या है? मानसून कुछ नहीं है, हवा की बदलने की एक दिशा को मानसून कहा जाता है। इसलिए मानसून को अस्थायी पवन कहा जाता है, जबकि अस्थायी पवन को व्यापारिक पवन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। मानसून ध्यान से पढ़िएगा ताकि एक बार में ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो आपने मानसून क्या है? हवा की बदलने की दिशा को मानसून कहते हैं। बदलने की दिशा। मानसून कैसा पवन है? अगर इसकी दिशा बदलेगी इसका मतलब है कि ये अस्थायी है, तो इसलिए मानसून को अस्थायी पवन कहा गया है। ठीक है। तो अस्थायी पवन, और जो अस्थायी पवन है उसको क्या कहा गया है? अस्थायी पवन को व्यापारिक पवन कहा गया है। समझ रहे हैं ना? किस लिए कहा गया है व्यापारिक पवन? हाँ, क्योंकि पहले के समय में समुद्री मार्ग से जब व्यापार होता था तो जो पवन होता था ना वो एक दिशा में बहता था। तो लोग क्या करते थे कि जो नाव होता था ना उसके ऊपर ये इस तरह का जो बड़ा सा ये होता है ना वो हार लगा दिया जाता था, जिसकी वजह से हवा की वजह से वो जो नाव है वो उस दिशा में जाया करती थी। समझ रहे हैं? इसी वजह से इसको क्या कहा गया है? व्यापारिक पवन कहा गया, अस्थायी पवन को। ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि
जो जलवायु है वो दो तरह के होते हैं, एक सम जलवायु और एक विषम जलवायु। मैंने बताया था कि स्थल भाग की जो जलवायु होती है वो कौन सी जलवायु होती है? बोलो। स्थल या धरातल की जो जलवायु होती है वो कौन सी जलवायु होती है? सम या विषम? बिल्कुल, कल ही तो बताए थे, याद नहीं रहता है। विषम जलवायु होती है। जिंदगी जीना किस में आसान होता है, सम जलवायु में, विषम जलवायु में? हाँ, सम में। और कठिन किस में होता है? विषम में। मतलब हम लोग जिस जलवायु में रहते हैं वहाँ ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं होता है, समझ रहे ना, बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इसीलिए धरातल पर जो जीव की प्रजातियां हैं वो सागरों की अपेक्षा बहुत कम है, समझ रहे ना। सागरों में जो जीवों की प्रजाति है वो बहुत अधिक पाया जाता है और स्थल भाग पे बहुत कम पाया जाता है। वजह यह है कि सागर जो होता है उसमें सम जलवायु होता है, वहाँ जीवन जीना आसान होता है। धरातल विषम जलवायु होता है, यहाँ जीवन जीना बहुत कठिन होता है। इसलिए अब देखिए, यहाँ बनाते हैं, इसको पूरा मिटाते हैं। चलिए देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। ये तो चल ही नहीं रहा है जी। डिजिटल बोर्ड लेना बहुत ज़रूरी है ना, कब आएगा डिजिटल बोर्ड? चलिए, क्या है ये एक विषुवत रेखा है। मान लेते हैं ये पृथ्वी है और ये क्या है? विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा। और देखिए, आप लोग अगर मैप देखे होइएगा तो ध्यान में होगा, ये देखिए विषुवत इंडिया जो है ना, भारत, वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, मालूम है ना, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत की जो इस यहाँ पे है भारत, ये ठीक है। अब देखिए समुद्र जो है वो यहाँ से शुरू हो जाता है, हाँ जी, ये सब पूरा हिंद महासागर। और हमने क्या बताया था कि समुद्र की जो जलवायु है वो सम जलवायु है। इसका मतलब है कि हम धरातल भाग से जिस तरह से हम धीरे 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 समुद्री की तरफ बढ़ेंगे, वो जो विषम जलवायु है वो किस में बदलेगा? सम होता चला जाएगा, ठीक है ना। वो क्या होता चला जाएगा? सम होता चला जाएगा। और यही वजह है कि हम बिहारी लोग 4 प्रकार के जलवायु को देख लेते हैं। हम लोग ग्रीष्म ऋतु भी देख लेते हैं, वर्षा भी देख लेते हैं, जाड़ा भी देख लेते हैं और एक शरद ऋतु भी देख लेते हैं, है कि नहीं? हाँ, तो मैंने क्या बताया, बसंत ऋतु देख लेते हैं, वर्षा ऋतु देख लेते हैं, गर्मी और शरद ऋतु, ये ठंडा ऋतु, यही ना। तो 4 तो ही गया ना। तो देखिए वजह क्या है कि हम लोग यहाँ से काफ़ी दूर रहते हैं। तो बिहार से जब धीरे धीरे आप जितना समुद्र की तरफ जाइएगा ना, तो ये जलवायु जो है वो समान होता चला जाएगा, विषम से सम में बदलता चला जाएगा। और जब ये आप एमपी क्रॉस कीजिएगा, एमपी तक क्या है कि जलवायु आपको लगभग बिहार के जैसा मिलेगा। लेकिन जैसे आप एमपी क्रॉस कीजिएगा तो गुजरात, इधर महाराष्ट्र, नीचे जहाँ जाइए आप, गोवा हो गया, तमिलनाडु हो गया, जहाँ भी जाइएगा, आंध्रा हो गया, जिस तरह से आप समुद्र के नज़दीक बढ़ते जाइएगा आपको जलवायु जो है वो सम मिलता चला जाएगा, समझे। और ये सब कभी अगर मौका मिले तो आप जाके सीधा गुजरात में घूम लीजिएगा, मौका मिले तो आप महाराष्ट्र घूमिए, गोवा घूमिए, तमिलनाडु, आंध्रा घूमिए, तेलंगाना घूमिए। इन सभी जगहों पे लगभग 12 महीना एक जैसा मौसम होता है, एक चादर का ठंड रहता है। हम लोग जिस समय यहाँ
बैसाखे की गर्मी में इतना कड़ाके की धूप होती है और लोग यहाँ एक गंजी पहन के आराम से सोता है, घूमता है। उस समय भी तमिलनाडु में गर्मी के मौसम में भी रात को एक चादर का ठंड रहता है। अभी ठंड के मौसम में, इस बड़ी शीतलहरी भरी मौसम में अभी हम लोग बड़ा बड़ा रजाई मोटा मोटा गद्दा ओढ़ के सोते हैं। इस समय भी वहाँ एक ही जाड़े का ठंड रहती है। मतलब है कि मौसम कैसा हो गया, वहाँ सम होता चला गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं वायु दाब। ठीक है, वायु दाब जो होती है ना, वो तापमान के विसमानुपाती होता है। चलिए इसको मिटा दें। चलिए हम लोग देख लेते हैं वायु दाब। वायु दाब जो होता है, वायु दाब विसमानुपात होता है किसके? तापमान के। समझ रहे? मतलब जहां तापमान बढ़ेगा वायु दाब घटेगा, और जहां तापमान घटेगा वहां पे वायु दाब बढ़ेगा। यही वजह होती है कि ये देखिए, ये हो गया हमारा ये हो गया समुद्र। ठीक है, समझ रहे हैं ना? और ये क्या बनाया हमने? हाँ बोलो। ये समुद्री भाग, ये स्थल भाग, और ये पहाड़ी भाग। तो जब आप ऊंचाई पे जाइएगा तो तापमान क्या होता है, वहाँ बहुत अधिक होती है। समझ रहे हैं? पहाड़ी पे जितना ऊंचाई पे जाइएगा तापमान अधिक होता है, तापमान बढ़ता चला जाता है। इसलिए पहाड़ी पे वायुदाब घटेगा या बढ़ेगा? वायुदाब अधिक हो या कम होगा? कम होगा अनड़ा। यहाँ पे लिखते हैं तापमान अधिक, तापमान अधिक। तो ऊपर में जो इसके ऊपर जो वायुदाब लगेगा वो वायुदाब क्या होगा? कम होगा। वेरी गुड। अब लिखते हैं तापमान इससे यहाँ पे थोड़ा कम। ठीक है, तापमान समान लिखते हैं, समान। तो वायुदाब कैसा होगा? वायुदाब कैसा होगा? समान होगा। यहाँ पे लिखते हैं नीचे जो समुद्री भाग होता है वहाँ पे तापमान कम। तो समुद्र के ऊपर वायुदाब कैसा होगा? अधिक। समुद्र घूमने गए हैं गोलू? समुद्र के किनारे जाइएगा तो हमेशा आपको काफ़ी तूफान चलते रहता है वहाँ पे। समझ रहे हैं? ऑफ होने वाला है, थोड़ा इधर भी नहीं चलेगा। अरे बंद कर दें।